तो नमस्ते भारत में अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच जल्द फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। सरकार की तरफ से किसान संगठनों को कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने चिट्ठी लिखी है और बातचीत के लिए अपनी पसंद की तारीख बताने को भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल कोलकाता में कहा कि कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच जल्द बातचीत हो सकती है। क्या बातचीत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं? क्या किसान और सरकार एक बार फिर एक मंच पर आने वाले हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में जो कहा, उससे उम्मीद की किरण जग गई है। सरकार की तैयारी क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह का बयान सुनिए। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। आज किसान आंदोलन का 26वां दिन है और ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। इसके लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। नए सिरे से वार्ता को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों को निमंत्रण भेजा है। एबीपी न्यूज के पास उस पत्र की कॉपी है जिसे कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने लिखा है। ये पत्र क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन पाल के पत्र के उत्तर में लिखा गया है, जो कि उन्होंने 16 दिसंबर को सरकार के लिखित प्रस्ताव के जवाब में भेजा था। 5 पन्नों के जवाबी पत्र की प्रति बाकी 39 किसान नेताओं को भी भेजी गई है। इस चिट्ठी में सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख तय करने को कहा है। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि पहले की तरह ही बातचीत विज्ञान भवन में ही आयोजित की जाएगी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह से यह भी पूछा गया है कि उनका जवाब केवल उनका है या बाकी किसान नेताओं से भी मशवरा किया गया है। पत्र में उन मुद्दों का भी जिक्र किया गया है जो किसान संगठनों की ओर से अब तक की बातचीत में उठाए गए थे। सरकार हर हाल में इस बातचीत को शुरू करना चाहती है। दिल्ली में गिरते पारे ने मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ा दी हैं, लेकिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, पुराली है, बहुत से सवालात है हमारे। जब तक ये किसान यहां से जाने वाला नहीं है, ये जितना भी डराएंगे, कुछ भी ये करें, किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना अब, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं है। करीब 40 किसान संगठनों से सरकार की अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, जो विफल रही है। किसानों के संगठनों की एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी, लेकिन उस बातचीत का नतीजा भी शून्य ही निकला। इसके बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है। पीएम मोदी भी कई मंचों से किसानों को भरोसा दे चुके हैं कि उनकी सरकार किसान हितैषी है और उनको बरगलाया जा रहा है। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। सरकार ने बातचीत की कोशिशों के तहत गेंद एक बार फिर किसानों के पाले में डाल दी है। आज सरकार के आमंत्रण पर विचार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों की बैठक होगी। इस बैठक में फैसला किया जाएगा कि सरकार के बुलावे को स्वीकार करना है या नहीं। बातचीत का शुरू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, दूसरा दूसरे राज्यों को दिल्ली से जोड़ने वाले बॉर्डर बंद है, जिससे एसोचैम के मुताबिक रोजाना अर्थव्यवस्था को 3500 करोड़ का अनुमानित नुकसान हो रहा है, जो कि 26 दिन से रोजाना हो रहा है। तो एक तरफ सरकार किसानों से बात करने के लिए पत्र लिख रही है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन की धार तेज करने की तैयारी में जुटे हैं। किसानों ने आंदोलन का नया शेड्यूल भी जारी किया।
26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक। ये वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो। कैसे खत्म होगा आंदोलन, कैसे शुरू होगी बातचीत, बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है आइए बात करें, किसान कह रहे हैं हम आंदोलन को तेज करेंगे। देश के किसान के मन में जो फीलिंग इस वक्त पैदा हो रही है, उसकी वजह से वो जो जयपुर दिल्ली हाईवे का जो मोर्चा है वो भी पक्का मोर्चा कायम हो चुका है। रोज वहां संख्या बढ़ती जा रही है। गिरते पारे और बढ़ती ठंड के बीच किसानों ने आंदोलन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या है ये शेड्यूल? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है। आज से सभी प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल शुरू होगी, जिसमें रोजाना 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। 23 दिसंबर को किसान दिवस पर देश के किसान दोपहर का भोजन नहीं बनाएंगे। 25 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं को ज्ञापन देकर जवाब मांगेंगे। 26 दिसंबर को मोदी सरकार के घटक दलों को ज्ञापन देकर कानून वापसी की मांग करेंगे। यही नहीं, 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करने का भी कार्यक्रम है। 27 दिसंबर को पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है। इस दौरान किसान देश भर में थाली और ताली के शोर से विरोध करेंगे। 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, सिफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहां से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं। 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं। जो 23 तारीख का मसला तय हुआ, 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ और आप किसान आंदोलन को याद करो। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी कल किसानों ने रखा। सिंघू बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकालकर किसानों ने अपने खोए साथियों को याद किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोमबत्ती जलाकर इन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी किसान हैं और पंजाब, हरियाणा आदि से आए हुए हैं और सभी अपने हाथों में मोमबत्ती को लेकर इन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर किसानों की मांग है कि मृत आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। साथ ही किसान तब तक आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ और 1-1 करोड़ रुपया शहीदी दर्जे तो दिता जाए परिवार में। जो किसानों के बिल हैं वो हम हल कराकर जाएंगे। जैसे जानो 2 मुद्दों पर हम बात करेंगे और किसी बात पे नहीं कराएंगे। सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कैसे शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह किसान नेताओं ने मीडिया के सामने आरोप लगाए उसके बाद ये मुश्किल नजर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे किसानों को भी, आड़तियों को भी, बहुत शेलर मार्कों भी अलग अलग प्रांतों में परेशान करना शुरू किया है। इनकम टैक्स ने वहाँ रेड किया है उनके घरों के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। उसकी हम सबसे पहले हम अपने इस मंच की तरफ से उसकी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार लोगों को परेशान करना बंद करे।
किसानों ने ईडी पर पंजाबी गायकों को तंग करने और आढ़तियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाने का आरोप लगाया। करीब 1 महीने होने को आए जब कृषि कानून के विरोध में किसान दिन रात 24 घंटे सड़क पर हैं। इस आंदोलन का अंत कब होगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि किसान संगठनों के इस रुख को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो बातचीत के टेबल पर बैठने को तैयार हैं। प्रतिमा और विकास ने आपको दिखाया कि किसान आंदोलन पर अपडेट क्या है। हो सकता है कि आज बातचीत के लिए कोई पहल दोनों में से किसी एक तरफ से की जाए। जो भी खबर होगी सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।